चले 1 मिनट बाबा को बुला लेते हैं। ओम शांति। क्या किया भाई जी? योग कितना किया? ठीक है दीदी, ध्यान रखो अपना, कैसे कहाँ क्या मिस हो रहा है। देखो आपको ही चेकिंग करनी है और तो किसको क्या करनी। ओके, क्या बताया मुरली में आज बाबा ने? कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो कल की मुरली में भी थी, आज की मुरली में भी थी? बताओ। हाँ, रजिस्टर कल भी था और आज भी था। और आइज के बारे में कल भी था आज भी था। और गीत कल भी था और आज भी था। और रहम और कृपा। वो तो दीदी बता रही हैं ऐसे, वो तो दीदी बनाती है ना बीच में। मनमोहिनी दीदी, राजू भाई जी बनाते हैं ना, वो तो बीच में से निकालना है कुछ ना कुछ तो बना देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, एक बार मैंने राजू भाई जी को ऑफर किया था कि मैं वरदान बनाऊं। राजू भाई ने कहा मुरली पढ़ लो मुरली। तो ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पहले पूरा कोर्स रिवाइज करो। ऐसे ही मैंने पूछा था कैसे निकलते हैं, तो जो मुरलियाँ होती हैं अव्यक्त मुरलियाँ, उनमें से बाबा ने अलाउड किया हुआ है भाई जी को निकालने के लिए। सही भी है वो। ओके, और कुछ? परम धाम का ड्रिल था। और बाबा का नया टाइटल क्या? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मुसाफिर। और कौन सा नया टाइटल था? नया टाइटल किसी भी चीज का? सुप्रीम पुरुषोत्तम संगम युग है ना। हमारा भी टाइटल था तुम हो भक्तियां। भक्तियां बाबा ने पहले भी बोला, बाकी रेयर बोलते हैं लेकिन बोला हुआ है। ओके, और कुछ? आप शांत रह के सुनो। बस चलो। और कुछ? हाँ, स्वप्न में भी नहीं था। कृपा, कृपा हो रही है ना, मुख्य बात है। अल्फ को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सर मेरा एक क्वेरी है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पुरुषार्थ किया कि नहीं किया, इससे फर्क पड़ता है कि आपने अपनी लिमिट्स को कितना पुश किया। 24 घंटे में से 3, साढ़े 3, 4 घंटे आपका योग है, फिर आपने मुरली, रिवीजन, सॉन्ग वगैरह सब सुन के 8 घंटे कर लिया। सेवा आपकी है नहीं क्योंकि आप भट्टी के लिए आए हुए हो। तो बाकी 16 घंटे में क्या किया? उसे कहते हैं विक्रम नहीं कहेंगे तो उसे कहेंगे अलबेलापन। तो वो अलबेलेपन बोझ बनता है। अब एक्सप्लेनेशन नहीं, वो चेक करो। आपने मुझे पूछा ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको चेक करो वो जा कहाँ रहा है। अगर वो बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, कुछ अपनी पर्सनल परिस्थितियाँ थी, तो फिर बाबा इस 3 को 4 बनाएगा। फिर पेशेंस रखो, धीरज रखो। लेकिन अगर वो चीज़ें मिस हो रही हैं, खाने में, पीने में, इधर उधर जाने में, आलस्य में, अलबेलेपन में, हाँ नींद में, तो फिर वो आपको अटेंशन देने की जरूरत है। ठीक है, ट्यूशन दी जाती है। ट्यूशन दी जाती है, और कितना ट्यूशन दे? अच्छा चलो। तो आज शिव भगवान आज क्या बोले बाबा? गीता पाठशाला को कहेंगे बस, बाकी और किसी को पाठशाला नहीं कहेंगे। वेद को पाठशाला, ग्रंथ वगैरह को पाठशाला नहीं कहेंगे। पाठशाला मतलब लक्ष्य नहीं है तो वो नहीं है तो उसे नहीं कहेंगे, है ना। अच्छा, तो
आज बाबा ने बोला त्रिमूर्ति शिव भगवान। वॉच वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वहां तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है, बाप भी एक, स्वर्ग भी एक, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं श्रीमत अनुसार और कौन कौन से एक हैं। बाप दादाजी ने जो मुरलियों में बताए हैं, किसी किसी ने लिख दिया है एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही सदगुरु, एक ही साजन, एक ही वो, भाई टाइटल लिख दिया ना बाबा के। और क्या क्या एक हैं जो बाबा ने मुरलियों में बताए हैं, लिखा है आपने? हाँ बताओ। ये तीनों एक, बाबा ऐसे कहते हैं कि बाप टीचर सदगुरु एक। हाँ फिर ऐसे बनता है, बस एक बाप दादा, सिंपल बात खत्म हो गई उसमें। बाबा कहते हैं ये एक ही है, लोगों के तीन होते हैं, हाँ हमारा एक ही है। एक ही बाप दादा, बस एक ही बाप टीचर सदगुरु, बस इतना हो गया। उसमें फिर उन्होंने 10-10, 20-20 टाइटल, एक ही ज्ञान का सागर, एक ही शक्तियों का सागर, एक ही गुणों का सागर, वो गलत है। और मुकर्रर रथ भी एक है। हाँ एक ही मुकर्रर रथ, ठीक है ना। आज की मूल्य में हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक। हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक ही है। कई मूल्यों में यज्ञ की हिस्ट्री ज्योग्राफी या कल्प की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, बार बार वही। ये दुनिया भी एक ही है, वही पुरानी हो जाती है, वही पुरानी हो जाती है, वही नई हो जाती है। दुनिया भी एक ही है और रचता भी एक ही है। रचयिता बना बाप दादा एक, सिंपल। और सच्चा सच्चा गुरुद्वारा भी एक मूल्य में था। सच्चा सच्चा गुरुद्वारा, बाकी सब बाबा कहते हैं झूठ है, झूठ है। चलो वो तो टाइटल में आ गया। और हरिद्वार भी एक है, सच्चा। फिर वो मधुबन का टाइटल हो गया ना, एक ही मधुबन है, उसमें सब आ गए मधुबन के टाइटल। बोला एक ही, बाबा ने जो कहा वो अलग अलग तरीके से कहा। हाँ लेकिन फिर उसमें तो फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना। जो बाबा ने एक ही मधुबन है, इसको फिर आप क्या कहो, छोटा स्वर कहो, नन्ना स्वर कहो, संगम का स्वर कहो, कुछ भी कहो, एक ही। मुक्तिधाम भी एक ही, मुक्तिधाम एक है, परम धाम एक है, पालना भी सबकी एक ही पढ़ाई है, एक ही पालना है, एक ही लक्ष्य है, दिल तक बाबा का एक है, दिल तक एक ही है, ईश्वरीय गोद भी एक ही है, ईश्वरीय गोद, मंत्र बाबा कहते हैं माला एक है, माला 3 नहीं अष्टरत्न की माला भी एक ही है, ये अच्छा है। मन मना भव का मंत्र भी एक ही है। मंत्र तो कई सारे हैं, मन मना भव, मध्याजी भव, अल्फ और बे, और अपन माना मन मना भव मध्याजी भव दोनों एक ही है। हाँ एक ही है, लेकिन बाबा ने कई मंत्र दिए ना, मेरा बाबा की चाबी, और एक इसके साथ लगाया हुआ भी एक ही महामंत्र एक है, ये भी अच्छा है। सर्वशक्तिवान भी एक है। बाबा हो तो गया। हाँ बेहद का भंडारा भी एक है। बेहद का भंडारा, ईश्वरीय भंडारा भी एक ही है। आशीष भैया ज्ञान देने वाला एक ही है। हाँ बाप दादा एक ही है, ज्ञान देने वाला एक ही है। चलो हाँ ज्ञान एक ही दे सकता है, बाकी सब समझा सकते हैं या गुरु भाई हैं, लेकिन ज्ञान देने वाला एक ही है। और हाँ ईश्वरीय परिवार एक है, इसके अलावा ईश्वरीय परिवार पूरे काल चक्र में नहीं मिलेगा, इसलिए ईश्वरीय परिवार भी एक ही है। और बाप दादा एक ही है ना। लिखते कितनी बार बोलोगे भाई जी, 3 बार बोल दिया। परम धाम एक ही है ना। बाप दादा भी 2 हो गए। बाप दादा एक ही है, बाप और दादा एक है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अलग अलग, बाप दादा एक ही है। हाँ फिर तो बाबा के सारे टाइटल लिख दो। हाँ राजधानी एक है, ओके गुड, ये भी अच्छा है, ओके। एक ही ईश्वरीय जन्म और एक ही ईश्वरीय जन्मदिन, बाकी कोई जन्मदिन नहीं, सब कैंसिल। हाँ एक ही जयंती बाबा की, एक ही सर्वश्रेष्ठ जयंती एक ही है, बाकी सब जयंती नहीं होती। बाकी क्या होते हैं, पुण्यतिथि, है ना। और हाँ अविनाशी नहीं, एक ड्रामा भी एक है। ड्रामा भी एक है, ड्रामा भी एक ही है। संग पुरुषोत्तम संगम, सुप्रीम पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। मेला भी एक ही है, पुरुषोत्तम संगम युग हो गया ना। और आत्मा परमात्मा एक अखंड भारत, क्या होता है अखंड भारत? मतलब भारत का कभी विनाश नहीं होता, तो एक अखंड भारत विनाश नहीं होता, तो अभी क्या होगा? वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या कुछ भी, ये राइट। और बीज
सुप्रीम बाप, बीज एक ही है पूरे आत्माओं का, आत्माओं के झाड़ का बीज एक ही है ना? सच्ची सच्ची गीता वो हो गया मुरली है सपोज, एक ही मुरली है। और ये राइट है एक बिना सर्वोच्च प्रदर्शन। याद की यात्रा भी एक ही है। याद की यात्रा एक ही है, कैसे? वैसे तो सबकी नंबर वाला है, लेकिन हमारी तो याद की यात्रा एक थोड़ा ही हो सकती है, सबकी अलग अलग है। वो तो आप कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ विनाश करने का रास्ता एक ही यार परिवर्तन करने का रास्ता एक ही है, ओके। और राजयोग, हाँ एक ही राजयोग है ना? राजो और भी तो है, पतंजलि वाला भी तो है, दो वो सच्चा सच्चा अब ये ऐसे होगा। हाईएस्ट एक ही राजयोग एक ही है ना? राजा भगवान। अच्छा, और मैंने लिखा है, ईश्वरीय नियम, आप ठीक है, बताओ, हम सब तो हो गया। बोलो आशीष भैया। और 2 चावल की खिचड़ी थी, पका दी। नहीं नहीं, मैंने भी यही सब लिखा है। और आप बोलो एक ही यज्ञ है, इसके अलावा पूरे काल चक्र में कोई भी ऐसा महान यज्ञ नहीं होगा। एक ही मुरली, इनके मुरली, उनकी मुरली, यहाँ की मुरली, वहाँ की मुरली, कोई मुरली नहीं। सिर्फ एक मधुबन से जो जाती है वो मुरली है। अंधा निश्चय रखना ही। कोई कहते हैं ना, मैंने बताया था, किसने मेरे से प्रश्न पूछा कि आप तो अंधविश्वासी हो। प्रश्न पूछा है आपको, वो कमेंट किया। एक ही बात है कि आप लोग अंधविश्वासी हो। तो मैंने उन्हें आंसर किया कि भाई जो विश्वास अंधा ही ना हो तो उसे विश्वास कैसा कहेंगे फिर? ठीक है, तो एक ही मुरली है, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग, अपने ब्राह्मण भी कई बार मुरली पर प्रश्न उठाने लगते हैं, डाउट उठाने लगते हैं, क्योंकि जो कार्य प्रणाली में आत्माएं हैं उनके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। नहीं, भगवान ने निमित्त बनाया है और वो ऊपर बैठा है और उसको पता है। वो कोई उसमें चेंज परिवर्तन करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, उसकी बुद्धि चलेगी नहीं वहाँ। तो एक ही मुरली, फिर एक ही धारणाएं हैं, राइट? ये नहीं है कि समर्पितों के लिए अलग हैं और गृहस्थियों के लिए अलग है और उनके लिए अलग है। एक ही धारणाएं हैं जो संपूर्ण पावन बनने के लिए चाहिए। फिर एक ही श्रीमत है, श्रीमत एक ही है। कुछ लोगों ने, बाबा ने कहा, बाबा ने जो निमित्त बिठाए हैं कहीं पर भी, जैसे हमारे डिपार्टमेंट इंचार्ज हो गए मधुबन के सारे, या कोई निमित्त है, तो निमित्त का कहना मानना चाहिए, उसमें सदा कल्याण है, ये चीज़ समझ के चलनी चाहिए। लेकिन श्रीमत, कुछ निमित्त ये कह देते हैं कि बाबा कहते हैं ना कि जो निमित्त ने कहा वही श्रीमत है। ऐसा नहीं है, उसमें अपना जजमेंट लेना है, उसमें अपना जजमेंट लेना है। अभी हमें किसी भाई ने फ़ोन किया तो उसने अपने घर की कंडीशन बताई, दीदी ने कहा शादी कर लो तो निमित्त ने कहा, ठीक है, कि शादी कर लो, तो क्या इसे श्रीमत कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये अपनी बुद्धि से चेक करना है, ये अपनी बुद्धि से चेक करना है। निमित्त की बात में कल्याण हो सकता है और है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी बुद्धि से काम ही ना लो। कारण हो सकते हैं ना कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका खुद का मन हो जाए तो खुद का, वही तो जो कुमार भाई ये बोल रहा है, उसने कहा मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी समस्याएं चल रही है और घर वाले कई बार गुस्सा करते हैं ऐसे चीज़ों पे, और मुझे बाबा का बन के रहना है। दीदी कहती कि शादी करके बाबा का बन के रहो, क्या दिक्कत है? तो ये गलत है ना, ऐसे नहीं सजेशन देने चाहिए, और ये तो नियमों के विरुद्ध हो गया ना। तो एक ही श्रीमत है, एक ही नियम है। कोई भी काल चक्र के आदि से अभी तक, कोई भी, मतलब ज्ञान चक्र के जब से ज्ञान शुरू हुआ और अभी तक, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं, जैसे जगदीश भाई जी कहते हैं कि मैंने ये कर लिया। नहीं, नियम सबके लिए एक है। आप कितने बड़े महारथी हैं, अगर बिना किसी कारण के आप अमृत वेला, मुरली, नुमा शाम छोड़ रहे तो आप नहीं है उस कैटेगरी में जिसमें भगवान चाहता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था यूट्यूब पे कि मधुबन में ही बहुत सारे भाई मुरली नहीं जाते। ये हमारा रोल नहीं है, ये हमारा पार्ट नहीं, कौन जाता है कौन नहीं जाता है। मैं जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, अब वो तो जा नहीं रहे, ठीक है, उनको तो समझ आ गया कि भाई हमारी सब समझ में आ गया। आप तो जाके भी कुछ नहीं कर पा रहे,
आप तो जाके भी वो समझ डेवलप नहीं कर पा रहे कि हमें किसी की बुराई देखनी ही नहीं है। ऑब्जर्व करो कि भाई कोई जा रहा है नहीं जा रहा, ठीक है। अब ये देखो मेरे पास कितना चांस है, बहुत चांस है, बहुत ताकत है। तो एक नियम, एक ही ड्रेस है, ठीक है, एक ही ड्रेस है। आप अपनी ड्रेस को चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग जैसे बाहर वालों के लिए तो कहा हुआ है कि ये ड्रेस चेंज कर सकते हैं स्थिति और परिस्थिति के अनुसार। समर्पितों के लिए नहीं कहा, समर्पितों के लिए नहीं कहा। और समर्पित भी फिर जब कहीं ऐसे फंक्शन में जाते हैं कुछ कुछ के लिए, जैसे विश्व किशोर भाव जी के लिए बोला था कि भाई, रमेश भाई जी के लिए बोला था तुम ऐसे लोगों से मिलना जाते हो तो तुम्हें चेंज करके जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियाँ वैसी नहीं है। अभी भी कहीं समर्पित जब बाहर घर चले जाते हैं तो कलर कपड़े पहनते हैं, लोकल कपड़े पहनते हैं, बाहर के कपड़े पहनते हैं। नहीं होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने एक मर्यादा पहन ली। अब वर्दी कोई उतरती थोड़ा ही है, नहीं उतरती है भाई, वर्दी नहीं उतरती है। और फिर आप कोई और फैशन का कोई और कुछ पहन रहे हो, और ख़ास तौर से जाहिर सी बात है आप कलर में क्यों जा रहे हो, अच्छा लग रहा है। अभी अभी हमारे यहाँ मैराथन हुई, हमारे कुछ दबी हुई आशाएं आ जाती हैं। हमारे भाई थे कलर लोवर टी शर्ट और पूरा एकदम चिक पिक होके जाते थे। दिखता था कि भाई यहाँ अच्छा लग रहा है पहनना भी। तो चेक करना है अपने आप को। ठीक है, कभी खेलने जा रहे इसमें तो जरूरी है, वो तो ड्रेस ही है, लेकिन मेरा मन ना हो। आजकल लोग बहुत डिफरेंट चीज़ों की सिलवाते हैं, पहनते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टॉल, कोई पगड़ी पहनता है, कोई टोपी पहनता है, ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी सर्दी है, आपको कान ढकने तो ज़रूरी है लेकिन आप अपने एरिया की ही पगड़ी पहनते हो या मधुबन में आके आप अपने विशेष, तो फिर वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। अच्छा, एक मधुबन, अभी कुछ दिनों पहले एक माताजी ने फ़ोन किया कि हमारी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हैं और वहाँ का बिहेव मुझे ऐसा लगा, अब मैं अपने घर को ही मधुबन बनाऊंगी। ये बिल्कुल ठीक है, अपने घर को मधुबन बनाना है, लेकिन मधुबन को अंडर एस्टिमेट मत करना कभी भी। वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। मैं अब मधुबन नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर को ही मधुबन। अपने घर को मधुबन बनाना बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत अच्छा संकल्प है। आप भगवान की नज़रों में बहुत ऊपर चढ़ जाओगे, लेकिन गलती से भी मधुबन से कंपैरिजन मत करना। ये भगवान का घर है। हो सकता हो आपकी परीक्षा ले रहा हो बाबा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी। मधुबन, एक ही ब्रह्म भोजन, ठीक है, ब्रह्म भोजन। अगर भंडारे के अलावा मैं आत्मा कहीं और स्वीकार कर रही हूँ कुछ भी, तो मैं भगवान को डिनाई कर रही हूँ। मेरे हिस्से का यहाँ बना हुआ है, मैं कहीं और इधर उधर भटक रहा हूँ। भूत क्या होते, भटकते ना, इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह। इसी तरीके से जो जीव आत्मा है, जीव ब्राह्मण है, वो क्या होते हैं, भटकते हैं। भोजन से घूमने पे, घूमने से खाने पे, खाने से दिखाने पे, दिखाने से फिर पहनने पे, पहनने से फिर इधर उधर। नहीं, सिर्फ एक ही चीज। बाबा ने जो बोला है, मेरा निमित्त स्थान कौन सा है, डाइनिंग नंबर 6, मुझे वहीं से लेना है। फिर कई बार चीज़ें ऐसी होती है, कोई चीज़ नहीं है, आप बराबर वाले में पूछ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आप हवच में जाने कि वहाँ मिल रहा है और यहाँ नहीं मिल रहा और मुझे वहाँ जाना है, तो फिर खतरा है। बार बार बोलता हूँ, पूरे काल चक्र में राजयोग के बाद अगर आपकी ताकत कोई बन सकता है तो ब्रह्म भोजन। बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा। फिर एक परिवार, वो हो गया है, एक ही वर्षा है, एक ही वर्ष है। आप अपने पुरुषार्थ अनुसार अलग अलग ले सकते हो, लेकिन वर्षा एक ही है, संपूर्ण विश्व की बादशाही का, और बाबा उसे ही देने आया है।
उसके बाद आप क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, वो बात अलग है, क्या पुरुषार्थ करते हो। लेकिन बाबा सिर्फ संपूर्ण विश्व की बादशाही का वर्षा देने आया है। एक ही पालना है, राइट। लेनी है लो, नहीं लेनी है मत लो, बाबा पूरा दे रहे हैं। एक ही पालना है, ठीक है। बाबा ने सुबह से शाम तक सबको बोला हुआ है, भाई ये पालना है। अमृत वेला आ जाओ, नौवा शाम आ जाओ, मुरली में आ जाओ, एक ही प्रकार की पालना है। महारथी बनना है बन जाओ, नहीं बनना है मत बनो, वो तुम्हारी मर्जी है। पालना कल को तुम ये नहीं कह सकते दादियों को अलग दी हमें अलग दी, दादियों को अलग मुरली की पालना दी हमें अलग मुरली की पालना दी। नहीं, उनके पास जो नहीं था वो आपके पास है, जो आपके पास है वो उनके पास नहीं था। तो इसीलिए एक ही प्रकार की पालना। और बाबा ही अगर पार्शल हो जाए, भगवान ही अगर पार्शल हो जाए तो भगवान कैसा। इसलिए भगवान कभी भी पार्शल नहीं होगा, संभाव होगा। तो एक ही परिवार, एक ही वर्षा, एक ही पालना। फिर आप लोगों ने बोला ही है पुरुषोत्तम संगम युग, है ना, सुप्रीम पुरुषोत्तम संगम युग। पूरे काल चक्र में इसके बाद मौका नहीं मिलेगा आपको अपने पुण्यों को, अपने पापों को खत्म करने का और कल जन्मों जन्मों तक कमाने का। इस जन्म में ज्यादा से ज्यादा वैलिडिटी कितने दिन तक चलेगी? अगर सपोज तो भी मैं द्वापर युग के किसी जन्म में हूँ और मुझे पुण्य कमाने हैं, तो वो वैलिडिटी कितने दिन चलेगी? एक दो जन्म, सिर्फ एक जन्म। आपने इसमें पुण्य की, अगले में मिल जाएंगे, अगले में पुण्य के, उससे अगले में मिल जाएंगे। चलो बाबा की याद। ओम शांति। तो एक ही पुरुषोत्तम संगम युग। पूरे काल चक्र में कभी भी आप अपने पुराने पापों को खत्म करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाई काल चक्र में योग कैसे करोगे? द्वापर युग से लेके, सतयुग से लेके और संगम युग के पहले तक, जब तक आपको बाबा नहीं मिला। दान पुण्य जब तक। पहले क्वेश्चन सुन लो, मेरा क्वेश्चन क्या है आप बताओ। कि अगर हमें अपने पाप भस्म करने हैं संगम युग के पहले तो क्या क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो उससे दान से पाप खत्म हो जाएंगे। दान पुण्य मतलब पुण्य और कोई पुण्य करने से पाप खत्म हो जाते हैं। खत्म नहीं होंगे जो बाबा भक्ति करने से पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं, जैसे कि अगर हमें स्तन की कुछ प्रॉब्लम है तो स्तन से जैसे मेडिसिन। हाँ, तो उससे पुण्य जमा होगा, उससे पाप कैसे खत्म होंगे? पूरे काल चक्र में संगम युग के अलावा पूरे काल चक्र में संगम युग के अलावा विकर्म विनाश करने का एकमात्र उपाय क्या है? संगम युग के अलावा पूरे काल चक्र में अपने पुराने विकर्म विनाश करने का एकमात्र उपाय क्या है? सेवा। नहीं, बताओ। मैं बोलूं? एक रास्ता बताया बाबा ने, चार्ट नहीं। पूरे द्वापर में कैसे चार्ट दोगे? वैसे देते तो हैं कुछ लोग, लेकिन वो वाला चार्ट नहीं देते ना, बाबा को सामने रख के तो नहीं देते होंगे। हाँ, दुआएं देने से चार्ट नहीं खत्म होता। बाबा क्या है? हाँ, काशी कलवट उसमें कहते सिर्फ एक ही तरीका है, वहां गर्दन कटवानी पड़ेगी तब जाके अभी तक के फिर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आसान तरीका है ये, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग। पूरे काल चक्र में आप 84 जन्मों के लिए धन नहीं कमा सकते। कितना आसान तरीका है, मुरली पढ़ते रहो धन कमाए रहे हो, मुरली पढ़ते रहो धन कमा रहे हो, चिंतन करते रहो धन कमा रहे हैं। हाँ हाँ, और बहुत सारी चीजें। तो यही एक पुरुषोत्तम संगम युग है, अपने जन्मों जन्मों को फिक्स करने का तरीका। वहां पर हम कहते हैं 21 पीढ़ी हमारी राजी रहे, हमारे पोतरे धोतरे खाएं। फायदा क्या उससे? आपने कमा के गए और पोतरे धोतरे उसे उड़ा रहे हैं और ही विक्रम बन रहा है आप तो अगले, लेकिन पता नहीं था। ओके, तो एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है। फिर एक ही बाप दादा, है ना,
मेरे अंदर बाप दादा आते हैं, इधर बाप दादा आते हैं, उधर बाप दादा आते हैं। कहीं बाप दादा नहीं आते, एक ही बाप दादा है जो मधुबन में आते हैं बस। कहीं कोई ना रथ मुकर्रर है, ना आत्मा मुकर्रर है, ना जगह मुकर्रर है, कुछ मुकर्रर नहीं है। और इसे ही कहते हैं निश्चय, इसे ही कहते हैं निश्चय। वो क्या नाम था उसका, दीदी का, रामायण में वो लक्ष्मण के पास आई थी, शूर्पणखा, ठीक है। वो कितनी सुंदर बन के आई थी, कितनी सुंदर बन के आई थी, लेकिन जिसके मन में लक्ष्य है वो शूर्पणखा की क्या काट देगा, नाक, यानी कि अपने स्वमान से उसके अभिमान को खत्म कर देगा। उसको कोई हिला नहीं पाएगा जिसके मन में लक्ष्य है। तो और सुंदर रूप के मतलब आपको दिखाई देगा, अरे हाँ, मैंने जितनी भी वहाँ की आत्माओं को सुना है जो भी उधर गई हैं, तो वो उनके अनुभव इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि अगर आप सुनोगे ना तो एक बार को आपके अंदर भी आ जाएगा, अरे यार जाके तो देखना चाहिए। एक अनुभव मुझे एक बार चले गए तो फिर गए। वो तो फिर सिद्धियां हैं ना लोगों के पास। यहाँ पर भी तो लोग किनके पीछे, सिद्धियों के तो पीछे हैं। चमत्कार चाहिए बस, सेकंड में परिवर्तन चाहिए। अब वहाँ बैठे वो लोग बाबा मिलन कर रहे हैं और वहाँ पर वो कह रही हैं कि यार ये मेरा ऐसा बाबा मिलन हुआ है जो आज तक मेरा डायमंड हॉल में नहीं हुआ। ये अनुभव था उनका। इतनी बड़ी बात। तो कर लो, क्या करोगे अब, कैसे मोड़ दोगे आत्मा को आप। तो क्या चाहिए, अंधा निश्चय चाहिए। एक ही बाप दादा है। इस रथ में आ गया, उस रथ में आ गया, बाबा ने कहा है मुझे टचिंग हुई, कुछ नहीं है। बहुत फर्क होता है। आप नैन चैन से पता चला सकते हैं। दादी को देखो आप, गुलजार दादी जी को, बात वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान के अंदर नफरत नहीं आएगी कभी भी। आपके अंदर बाप दादा आ रहे हैं और आप दूसरे चीज, जो पुराना रथ है उसकी बुराई कर रहे हो या उसके बारे में वो निकाल रहे हो, और इतना होगा, वो दिखाई देता है। वो तो फिर बुद्धि की बात हो जाती है। तो एक ही बाप दादा है, एक ही ब्रह्मा बाबा है। कोई कहता है 2 ब्रह्मा बाबा है, कोई कहता है ब्रह्मा बाबा ने इधर जन्म ले लिया, उधर जन्म ले लिया। एक ही ब्रह्मा बाबा है, ठीक है। प्रजापिता ब्रह्मा जो यहाँ पर थे साकार में, और फिर संपूर्ण पावन ब्रह्मा देव स्वरूप सूक्ष्मतन में जी। तो कहते हैं कि शिव बाबा के पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर को रखते हैं। हाँ, संपूर्ण स्वरूप। कौन कहते हैं? भाई जो वो बता रहे जो फिर जब पूरा होता है वापस चले जाते हैं। संपूर्ण स्वरूप, जैसे बाबा ने हमें भी कई मुरली में कहा तुम्हारा भी संपूर्ण स्वरूप वहाँ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर दोनों। हाँ, एक एनर्जी स्पेस है, वो और कुछ नहीं है। आगे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ, तुम्हें सूक्ष्मतन समझ में नहीं आता, छोड़ दो ना, छोड़ दो। अब आपके घर का प्रॉपर एड्रेस बताओ, आप क्या है? आपके घर का एड्रेस क्या है? आपके घर का एड्रेस क्या है? सब जितने भी ब्राह्मण हैं सबके घर का एड्रेस क्या है? मधुबन। लेकिन मधुबन में रहते थोड़ा ही हैं। मधुबन आए, एनर्जी भरी और वापस अपने काम पे चले गए। सूक्ष्मतन में आए, बाबा ने सूक्ष्मतन स्थापन किया, जैसे मधुबन स्थापन किया। सूक्ष्मतन क्या है? एनर्जी स्पेस है, एक हाईली एलिवेटेड एनर्जी स्पेस है, जहाँ पर अब हम अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा, ठीक है, वहाँ पर उसको इमर्ज कर सकते हैं और वहाँ एक हाईली, ठीक है ना, एनलाइटेड और एनर्जाइज्ड एनर्जी अपनी आत्मा में भर के और फिर वापस आ सकते हैं। राइट। और कैसा फील होता है? जैसे यहाँ मधुबन में फील होता है अपना घर, ऐसे वहाँ अपना घर। बहुत बढ़िया डायमंड हॉल बनाया ऊपर। हाँ, मैं देख के आया। ठीक है। और बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके, भाई सिंपल सी बात है। मैंने सूक्ष्मतन को कैसे जाना, मुझे यकीन नहीं था। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं लगता है। बाबा कह रहे भाई मत मान तू सिंपल इतना समझ, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और वो तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मा बैठे हैं और वो तुम्हें प्रकाश दे रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। मैं कहा ठीक है, मैं बिल्कुल क्यों इस चीज़ में, अब मुझे समझ में आ रहा है। फिर जब मैंने उस चीज़ के साथ करना किया, मुझे सारी चीज़ें दिखने लगी, कह रहा हूँ महसूस होने लगी, संकल्प आने लगे और वो ताकतवर चीज़ें पता चलने लगी कि भाई हाँ ऐसे भी एनर्जी आती है। बाबा की महसूस था वो ने, एक एनर्जी स्पेस ही तो है, मांडवाई तो है, तो बस उतना है।
ओके, तो एक ही ब्रह्मा है, एक ही आदरणीय मम्मा जी हैं, ठीक है। मेरे अंदर मम्मा आती है, इनके अंदर मम्मा आती है ना। कुछ तो खुद ही कहते हैं। एक माता जी हमारे पास आई थी, जिनके कि हमारे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो यज्ञ की कोई बहुत शक्तिशाली आता है, किसी का पर्टिकुलर नाम लिया था। आप ऐसे बोल नहीं सकते। चलो मैं कहता हूँ मान भी लो, अगर एक तरीके को मान भी लो, आप बोल नहीं सकते किसी के हाव भाव को देख के कि भाई ये बिल्कुल ऐसी है। और फिर यहाँ पर मधुबन में आ जाते हैं, कोई बच्चे हैं बहुत अच्छा एक्टिव हो जाते हैं मुरली वगैरह में, तो बड़ी बड़ी बहनों को मैंने देखा है, उनसे दृष्टि लेती है, कोई दादी की आत्मा है, कोई दादा की आत्मा है। क्या करते हो आप लोग? और मान लिया वो किसी दादी दादा की आत्मा भी है, तो वो संस्कार अभी तो इमर्ज नहीं है ना, उसमें होंगे पीछे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ही मम्मा है, एक ही एम एंड ऑब्जेक्ट है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है संपूर्ण पावनता का। एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टेंस, जैसे कहा ना, एक ही परमधाम की बात होगी, एक ही सूक्ष्मतन की बात होगी, एक ही दुनिया की बात हो गई है। यही नई पुरानी होती है। एक ही डायरेक्शन, सबके लिए एक ही डायरेक्शन है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। एक ड्रामा यही बार बार रिपीट होता है। वो कहते हैं ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ऐसे ही ड्रामा, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसे बनाया जा सकता ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बट यू कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कौन सी? पतित फॉर्म टू पावन फॉर्म, विद द हेल्प ऑफ बाप दादा, ठीक है ना। अपने एक ही ड्रामा, और फिर सतगुरु, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम बाप, ये एक ही जन्म है जो शक्तिशाली है। ये एक जन्म पुरुषोत्तम संगम युग का। इस जन्म में तुम जन्मों जन्मों के अपने पाप पुण्य सारे करके कमा के और सारी चीजें आगे जा सकते हो। फिर एक भैया ने बताया था, मुझे अच्छा लगा, एक ही दिल तख्त, पूरे कालचक्र में ऐसा दिल तख्त नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा है। दोज हु वांट टू सिट एनी टाइम आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, मजे कर सकते हैं। बाबा तो कहते हैं उतरो ही नहीं, बाबा तो कहते हैं उतरो ही नहीं। तो एक ही दिल तख्त है। ओके, पूरा करें। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते।